बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, ये तो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के हालात पैदा होने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साबका वज़ीर ख़ारजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने कबूल की। बेंच की सरबराही एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार तारक मसूद साहब फरमा रहे थे। उनके साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और दीगर बेंच के रुकन थे। अब इसके बावजूद उनको 3 एमपीओ में जो है वो डिटेन कर देना और इलेक्शन के माहौल के अंदर, और उसके बाद उनको 9 मई के वाक़यात की FIR में जो है वो उनको थाना रावलपिंडी में मुलव्वस कर देना। ये सब हो क्या रहा है? ये कौन इस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहा है? कभी हम पाकिस्तान की नेक नामी का भी बायस बनेंगे या नहीं बनेंगे, या हमने ये फैसला कर रखा है कि हम अपने वतन अजीज़ की हर जगह बदनामी का बायस बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून के सामने सारे पाकिस्तानी बराबर हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुल्तान के गद्दी नशीन घराने के सरबराह, बाकायदा एक दरबार के मतवली, और फिर सबसे बढ़कर वो कब से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, कितनी दफ़ा वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वो PTI के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। फिर उनका अपना एक अंदाज़ है बात करने का, उनका लहजा है, एक उनकी पोलाइटनेस है। उन पे आज तक कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। उन्होंने जब भी हुकूमत में वो इक़्तिदार में रहे हैं, उन्होंने बहुत ही साफ़ सुथरी जो है वो अपना टेन्योर गुजारा है, और उन पर करप्शन का कोई दाग नहीं है, उन पर इर्रेगुलरिटी का कोई दाग नहीं है, बेकायदगी का कोई दाग नहीं है। तो खुदारा इंतखाबात के माहौल में इस तरह उनके साथ बिहेव करना और पुलिस ऑफिसर्स का उनको धक्के देना, ये सुन ले, ये जो भी ये ऐसे अहकामात जिन्होंने पुलिस को दे रखे हैं कि पाकिस्तान पहले ही पुलिस स्टेट है, वो तो आम शहरियों को चीर फाड़ कर रही है। और अब आपने देखिए, सफ़ेद बाल हैं उनके, क्या उनके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए था कि उन्हें धक्के देकर और घसीट कर गाड़ी में बिठाया और फिर उनके साथ जो है वो जो रवा रखा गया, ये किसी तौर पर भी किसी के भी हक में नहीं जाता। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बजा तौर पर अपनी ट्वीट की है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसी सरजमी बन चुका है जहां पर कोई आइन और कानून की परवाह नहीं कर रहा। अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ें हमें कहां लेकर जाएंगी? कब रुकना है इन चीज़ों ने? अवाम पाकिस्तान तो इस बात पे खुश थे कि अनाउंस हो चुका है इलेक्शन 8 फरवरी को, और 8 फरवरी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद शायद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएं। लेकिन पुलिस की हाई हैंडेडनेस किसी तौर पर भी कम नहीं हो रही, और ना ही ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी करवाया जाए। अगर बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो।
بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ شاہ محمود قریشی ایسا شخص نہیں ہے جو عوام کو بغاوت پہ اکسا سکے۔ شاہ محمود قریشی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچا سکے۔ ان کے خلاف یہ بنائے گئے کیس جھوٹے، بے بنیاد، اور ویسے بھی وہ ایلی بائی پہ ہے کہ وہ تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ کراچی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کسی ہاسپٹل میں تھے۔ بند کر دیں یہ سارا کچھ خدا کے لیے، آپ سے دست بستہ گزارش ہے۔ مت کیجئے اس قدر لاقانونیت۔ پاکستان کے جسد پر پہلے ہی بڑے کچوکے اور داغ لگے ہوئے ہیں، اس میں مزید اضافہ نہ کیجئے، بلکہ ان داغوں کو دھونے کے لیے اپنا رول ادا کیجئے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔